आंसर आया? कितना आंसर आया? ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है जहां आप आसानी से इसको बना सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना? 3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना? बताइए। कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 इन है। जब हर डिनोमिनेटर बराबर हो तब वहां पर आप दो ही रखेंगे, एलसीएम दो ही होगा, दो का एलसीएम तो क्या हो जाएगा? √3 जोड़ √3 ऐसे लिखोगे ना? तो क्या और हल कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। एक बच्चे ने इसे √3√6 लिखा है, ये गलत है। ठीक है, जो भी अगर ऐसा कर रहा है ना, गलत है, क्योंकि ये √3 एक ठो है। समझो, एक पीस है और ये भी √3 एक पीस है। तो बताइए क्या पीस हो? दो। आप 2 पीस √3 लिखेंगे ऐसा। बटे कितना? 2। कट गया, कितना बचा? बता सकते हो √3 किसका मान है? 10। और ओवर स्मार्ट। एक तो ये मान आपने निकाला, उसमें भी ये निकाला। अब कहाँ जाए? यही फाइनल आपका उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। अगर किसी ने आपको कहा √2 प्लस √2, क्या ठो? 2 ठो, ना कि 2 2 4 कर दीजिए, गलत। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब आगे एक और सवाल लेते हैं आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। सब हटा दें? हटाए कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा। डरना नहीं है सर। कैसे बनेगा सवाल? जो डर गया वो मर गया ना? जो डर गया वो किधर गया? घर गया। और चलिए अब अगला सवाल हम ले रहे हैं आपके लिए। आसान है। साइन ए बराबर 1 है। साइन ए बराबर 1 है। आपको कैसे बताना है? क्या बताना है जी? बताइए। बताइए। सभी ने, आपने, सबने याद कर दिया है फॉर्मूले, सूत्र, सर्व समीकरण। अब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ी आसानी के साथ आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो जरा बुक थोड़ा सा पीछे रखिए, उससे ध्यान देते रहिएगा। क्या मुकेश अंबानी बन गया? ओह, दे दो भाई, कलम दे दो, कोई साइड में है तो। आप जोड़ा में लाते हैं ना पेन, एक पेन दे दो उसे। सौभाग्य की बात है कि आपके क्लास में मुकेश अंबानी है। कौन बैठा हुआ? हाँ, मुकेश अंबानी। बन गया? नहीं बना? लॉजिक देखो, चलो देखो, लॉजिक देखो, लॉजिक का। चूंकि हमारे पास सवाल है साइन ए बराबर कितना? 1 है। ठीक है, क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना?
जानते हैं कि नहीं? सबको याद है मुझे में? अच्छा, साइन ए का मान कितना है? 1 रख दो यहाँ पर, और इस पर क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। प्लस क्या? कॉस स्क्वायर बराबर कितना? 1 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना? ये 1 उधर ले जाओ। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1। कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना? 0। इसलिए कॉस ए बराबर भी क्या होगा? 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो कॉस ए का मान कितना आ गया? पाइथागोरस पर में लगा दिया, उससे भी निकल गया। निकल गया। हाँ निकल जाएगा वहां से भी। हाँ निकल जाएगा वहां से भी। ओ अच्छा, ऐसा इस तरह से ये 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल कितना है? ए। एंगल क्या है? ए। ठीक है, हो जाएगा करोगे तो। ठीक है, बाकी ये आसान तरीका था। साइन ए दिया है P/H, कितना दिया है? P/H नहीं होता फॉर्मूला, और मान दिया है 1/1। ए के सामने आपका ये हो गया 1, ये हो गया 1। ठीक है, तो ये कितना होगा? तो समझा? B/H cos A, B/H, B/H cos A, B/H cos A, B/H B 0, H 1 बराबर कितना? 0। ऐसा बनाया था तुम लोग। इसका मान कितना होगा भाई? इसका कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री है। क्या कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 80 नहीं लिख सकता? माइनस tan स्क्वायर कितना है? 80 की है या 80 की? नहीं समझा? कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना? 80। अब माइनस tan स्क्वायर कितना? 80। तुम्हें बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत है? मैंने आपको कुछ सवाल कराया थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करने के लिए। ये सब तो आप जानते ही, कुछ बनाया बच्चे ने, बहुत बनाया। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखें किताब, बुक है? बुक दो, निकाल के दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ रहे थे? हाइट एंड डिस्टेंस। बोलो ना, क्या पढ़ रहे थे? हाइट एंड डिस्टेंस। सब हटा दें, बताइए। एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 9 और 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस है। इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लिया। आज हम लोग सवाल पढ़ेंगे, क्लास 10 का सवाल, मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 पढ़िए। आपको फॉर्मूले जितने हैं, आइडेंटिटी जितने हैं, वैल्यू जितने हैं, सब चीज आपके पास है और याद भी है। आपको याद है कि नहीं? ठीक। पहला सवाल है क्या? आप बुक देखिए, सामने है, लिख लिया ना?
और लिखा कि नहीं लिखा? पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई। फिगर दिया हुआ है, फिगर तो आप फिगर बना लें। आप क्या बना ले जी? बोलो। फिगर आप बना। कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है जो खंबे के शिखर से धरती के एक बिंदु से इस तरह से बंधी हुई है जो तनी हुई भी है, मतलब टाइट है, ढील ढाल। इस डोर की लंबाई दे रखा है कितना? 20 मीटर। कितना दे रखा है? तुमको पता है ये 90 डिग्री होगा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। कितना डिग्री? आपको बताना है कि ये जो खंबा है, ये वाला पॉइंट शिखर होता है। शिखर का मतलब सबसे ऊंचे वाला हिस्सा। ये वाला आपको क्या करना है पता। मान लो इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? मान लो ना, मान लो एच से हाइट, एच से ऐसे ऊंचाई, ऐसे हाइट हुआ ना हिंदी में ऊंचाई। मान लिया इसकी ऊंचाई कितना है? एच। अब कह रहा है बताइए कि ये जो तनी हुई डोरी है धरती के साथ, तो वो कितने डिग्री पर झुक रहा है? 30 डिग्री उन्नयन कोण के साथ झुक रहा है। बताना है इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? आपको ये पता ही नहीं और हमें ये पूछा भी नहीं। क्या निकालना है? ये वाला निकालना। नाम दे दो ए, बी और ये सी। कैसे निकालोगे बताओ? बालक तो ऐसे बता देगा इसका आंसर। कैसे निकालोगे बताओ? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा इसको कैसे ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो कैसे उड़ाएंगे। देखो, समकोण त्रिभुज सॉल्यूशन कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज किसमें जी? ए बी कौन सा फॉर्मूला आप रेशियो सेट करेंगे? ये दिया है और ये दिया है। tan थीटा p बाय p। p तो है, ये भी माना हुआ है, ये नहीं सेट होगा। नहीं सर। cos थीटा b बाय h। हमें चाहिए ऊंचाई, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कौन सा रेशियो लगाना होगा बताइए? साइन। क्या करना होगा? साइन 30 लेना होगा। और साइन 30 जो होता है फॉर्मूला के हिसाब से p बाय h होता है। इसके सामने वाली लंब हो गई और ये तो तुम्हारा h है ही, यानी कर्ण है। क्या है जी? ये साइन 30 p बाय h। p का मान कितना है? p का मान मतलब h भी ले सकते हो। h कितना है जी? साइन 30 एक बार लिखिए। AB कितना है? h। AB कितना है बोलो? h। AC कितना है? साइन 30 का मान हाफ। साइन 30 का मान हाफ। h बाय कितना? 20। अब आप हल कर सकते हैं सर। 2 गुना h 2h और 20 गुना 1 h बराबर कितना? 10 मीटर में है। अतः मीनार की ऊंचाई कितना? मीनार की खंबे की ऊंचाई कितनी? अभी रुकना नहीं है। अतः खंबे की ऊंचाई कितना हो गया? यही आपकी करो। अब सर और तरीका जानते हैं। देखो
साइन 30 जो हुआ ना, साइन 30 जो हुआ वो कितना देता है? हाफ देता है। तो ये कितने हो गए बताओ? P/H ये कितने हो गए? एक नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं? साइन 30 का मान कितना? हाफ। ये हो गया आपका कितना? एक। और ये कितना होगा? दो। ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? हमें क्या चाहिए? ये चाहिए ना। 2 का वैल्यू कितना है जी? 20। कितना का गुना हुआ? तो इसमें भी कितना का गुना करो? 10। आंसर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? ये पहले बेसिक समझ में आपको आना चाहिए। बेसिक अगर आप जान गए ना, ये सवाल में कुछ नहीं समझा। बेसिक जान गए ना, और कोशिश करो दोनों जानने का, लेकिन एग्जाम में बनाना है इस तरीके से। ऐसा मत बना देना, समझे ना? WXYZ करके इस तरह मत बनाना। ये सिखा रहे हैं, और ये बोर्ड में कॉपी पर ऐसे बनाना है। मैं दोनों तरीका, बाकी हर जगह आप यूज करेंगे तो ठीक है, कहीं कहीं इस्तेमाल। चलिए कोई दिक्कत? क्या हुआ? बहुत ज्यादा खुश हैं। आप खुश रहना भी चाहिए। सवाल बनेगा ना तो आनंद अंदर से निकलेगा, खुशी, मजा आ रहा है सच में। और जब समझ नहीं आता है ना तो पता लगता है चलिए क्या उतार लेते हैं। समझ में जब आने लगा और सवाल बनने लगा ना, मजा आता है। कहीं ये मत ना बस बोले ना, हमारे अंदर से इतनी खुशी होती है। अगला सवाल बढ़े। फॉर्मूले का जितना आपको पढ़ाया गया चार्ट बनाइए, जिस जगह पढ़ते हैं उस जगह चिपका दीजिए। बार बार नजर पड़ेगी आपको, देख देख के याद। बार बार नजर पड़ेगी तो देख देख के क्या हो जाएगी? याद, एकदम याद हो जाएगी। कोई दिक्कत है? आराम से याद। हो गया? आगे बढ़े। कर लिया? हो गया? सब लिख लिए? दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आपके पास तो बुक होगा ही। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण भी बना देता है। पेड़ के पार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की सीधी बात समझो। ये मान लो पेड़ है, ये क्या है तुम्हारा? पेड़ है। क्या अभी तो मौसम वैसा ही है। आंधी आई, आंधी आई, ये वाला पूरा पेड़ है। फोटो अगर बनाएंगे उधर पौधे का, पेड़ का ना, थोड़ा अजीब ढंग का लगेगा, क्योंकि उसमें तभी समझना भी, समझो ना ये पेड़ है। क्या है ये? क्या ये पेड़ है? आंधी आती है,
और पैर टूट जाता है। पैर क्या होता है? टूट जाता है। मान लिया जाए कि पैर आपका यहाँ से टूटा, इस जगह से पैर टूटा, इस जगह से पैर टूट गया। समझना बात, इस जगह से जब पैर टूट गया तो टूटा हुआ भाग, ये वाला टूटा हुआ भाग कहाँ चला गया? जमीने पर न गिरेगा। टूटा हुआ भाग। और ये पैर कहाँ पर है मालूम है? कहाँ पर है बताओ? पैर कहाँ पर है? जमीन पर है। पैर कहाँ पर है बोलो? जमीन पर है। पैर का टूटा हुआ भाग आंधी के आने के कारण जो टूटता है, उसका टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। मतलब ये वाला भाग टूटा और यहाँ पर नीचे आके इस तरह से जगता नहीं है। पैर अभी इधर हाल में तो गिरा, पैर ऐसे खड़ा था, यहाँ से टूटा, ये जमीन को ना छुएगा। मतलब ऐसे दीवार के मतलब पैर ऐसे था, गिर गया, वो जमीन को छूने। बताइए कितना डिग्री का कोण? कितना डिग्री कोण? अब तुम ही बताओ कि यही पैर का टूटा हुआ भाग है ना जी। इसका मतलब ये पहले जो पैर था वो टूट करके जो नीचे जमीन को छू रहा है, दोनों बराबर होगा? नहीं होगा बराबर। सोचो तो जरा, ये पैर का टूटा हुआ, ये पैर का हिस्सा है जो यहाँ से टूटा कमर से, और ये टूट करके नीचे गिरा, टूट करके ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा आपस में? क्या होगा? मान लिया जाए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? नहीं होगा। यानी कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि पैर का टूटा हुआ भाग जो जमीन को छूता है, जो जमीन को छूता है, पैर की पाद बिंदु, पैर की पाद बिंदु, और पैर की जो पाद बिंदु है वहां से इसकी जो दूरी है कितना है? 8। कितनी दूरी है? आपको बताना है कि पहले पैर की ऊंचाई कितनी थी। मतलब ये टोटल पैर की ऊंचाई आपको बताना है कितनी है। क्या नहीं बता सकते? आसानी से बता सकते। तुम बताओ इसमें कैसे निकालेगा? पहले आपको तो ये निकालना होगा नहीं, और अगर आपने ये वाला, चूंकि ध्यान दो ना, ये कॉमन सेंस लगो, ये वाला पूरा ऊंचाई निकालना है। अगर ये वाला निकल गया तो ये वाला भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वाला मुड़ा हुआ भाग, पैर का टूटा हुआ भाग, जितनी लंबाई इनकी होगी उतना ही लंबाई नहीं, समझे? यानी हमें ये चाहिए तो ये आसानी से निकल जाए, बट ये भी तो चाहिए, तभी तो। नहीं, ये नहीं समझो कि ये और ये बराबर है, इसका दोगुनी कर देंगे। ए आर सी दोगुनी, वो दोगुनी करेंगे, पहले ये निकालोगे तब ना, ये वाला निकालोगे तब ना। ये वाला कैसे निकलेगा? देखो ये वाला कैसे निकलेगा बताओ। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। एंगल कितना है? 30। और ये दूरी 8 मीटर। तो आपको ये निकालना है तो कौन सा रेशियो लगाओगे? सोचो, बताओ फिर, दिमाग देखो काम करता है। कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला? रेशियो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करोगे? बस अच्छा ही है, जो है उसी को तो लोगे। यानी आपको ये देखना है और ये देखना है। तो साइन 30 लेंगे तो पी बाय एच, पी तो है मान लिया जाए, मान लेते हैं, लेकिन एच नहीं है, इसलिए क्या यूज करोगे? पी बाय। अच्छा कॉस यूज होता है क्या? देखो कॉस 30, बी बाय एच, बी बाय समकोण त्रिभुज किसमें चलोगे? समकोण त्रिभुज ए बी। तो पैर की ऊंचाई निकालनी, पैर की ऊंचाई निकालने के लिए पता होना चाहिए, प्लस ये भी पता होना चाहिए। कॉस 30 बी बाय एच, यही लो पहले। क्या लो? कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा लेंगे तो बी बाय
cos थीटा लेंगे तो b बाय h क्या होगा बताओ? b बाय h BC बटे AC। cos 30 का मान कितना? √3/2। आप ये देखिए कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कई दिमाग भटक रहा। BC 8, AC पता है? नहीं है। AC निकालने के लिए गुना करिए, √3 गुना AC, √3AC 8 दूनी कितना हो जाएगा? AC बराबर कितना होगा? 16 बटे कितना? √। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? यहां पर लिखिए पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग है ना, जमीन को क्या कर रहा है? छू रहा है। यहां लिखेंगे चूंकि पेड़ का टूटा हुआ क्या भाग पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन को क्या कर रहा है? पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन को क्या कर रहा है? ब्रैकेट में लिखेंगे मुड़ा हुआ, जमीन को छू रहा है। इसलिए ये वाला टुकड़ा AC का टुकड़ा और AD का टुकड़ा आपस में क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 16 बाय कितना? √ होगा कि नहीं? तो हमने कॉस लगा दिया, कॉस लगा दिया, कॉस का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब हमें ये वाला तो निकल गया है, ये वाला और ये वाला तो निकल गया क्योंकि दोनों बराबर है। अब ये चाहिए, ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आप ना tan यूज करें, tan 30 डिग्री P/B, AB बटे कितना? AB बटे क्या? 20। tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3। AB का मान पता नहीं है, लेकिन BC का तो मान पता है। कितना होगा? AB गुना √3, √3AB, √3AB बराबर 8 होगा। AB बराबर कितना होगा? 8 बटे कितना? √ क्लियर है? अब आपको टोटल निकालना है क्या? पेड़ की, पेड़ की बताओ, पेड़ की निकालना है ऊंचाई, और पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है बताओ? D, पेड़ की टोटल ऊंचाई कितना है? DB, क्या है? DB कैसे निकालोगे बताओ? DB में आपको AD चाहिए, क्या चाहिए? बोलो ना क्या चाहिए? AD प्लस AB, AD प्लस AD का मान कितना है? AD का मान कितना होगा? 16/√3। कहोगे सर AD का है क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। AD का मान 16/√3, AB का मान 8 बटे √3। 16 और 8 कितने हो गए? 24 बटे कितना? 16 8 24 नहीं हुआ? √3 का एलसीएम लेंगे, √3 मिलेगा। आप हरों का परिमेयकरण कीजिए, √3 गुना √3, 24 √3 हो जाएगा। √3 गुना √3 3 से कटाएंगे कितना होगा? 8 √3 मीटर आपका क्या हो गया? पेड़ की, यही तो आपको निकालना था।
3 क्या चला गया? होमवर्क। अब हम लोग चौथा सवाल पढ़ रहे हैं। बहुत आसान था 3 नंबर। अब क्या पढ़ रहे हैं? चौथा सवाल। कौन सा पढ़ रहे हैं बोलो ना? हैं? चौथा सवाल। चौथा सवाल हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ेंगे और फिगर बनाएंगे। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कुछ बच्चे हंसते हैं इसमें, अरे वो पाद नहीं है, कॉमन सेंस पॉजिटिव रखिए ना। हाँ? पाद बिंदु का मतलब है फोर्थ पॉइंट। पाद बिंदु का मतलब है कि जो कोई भी ऊंचाई चीजें हैं उसके निचला हिस्सा। जैसे मान लिया जाए हम खड़े हैं अभी, तो हमारा पाद बिंदु क्या एरिया है, जमीन से जो लगा हुआ है वो पाद बिंदु। बात समझ में आ रही है? हाँ, पॉजिटिव सोचो। सुन के हंस रही है। वो वाला पाद नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। गजब है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई देखो ध्यान से। कह रहा है पढ़ते जाइए और सवाल को लिखते। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये है आपका, ध्यान दो, ये है भूमि। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बताइए, ये जमीन है ना जी, ये क्या है तुम्हारा? जमीन। एकदम ध्यान दो, समझ में आ जाएगा सब। ये आपका मान लिया जाए भूमि का एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से, और यहाँ पर क्या है बताओ? ये क्या है तुम्हारा? मीनार है। ये क्या है? समझना। ये तुम्हारा क्या है? मीनार। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के शिखर, ये क्या हो गया? शिखर। ये क्या हो गया जी? शिखर का मतलब सबसे ऊंची जगह, ठीक है ना, ऊंची वाली पॉइंट। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अच्छा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के, हाँ, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार का ये क्या, कौन सा बिंदु हो गया? पाद बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया ये? पाद बिंदु। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, ये भूमि है ना, ये भूमि का क्या है? भूमि का पाद बिंदु कैसे होगा? ये भूमि का बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से, और ये क्या हो गया तुम्हारा? मीनार। ये क्या हो गया? मीनार। और इसके पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, और ये मीनार का पाद बिंदु। ये मीनार का क्या? पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब जड़, निचला वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बताओ? 30 मीटर। कितना है? 30। समझ के पढ़ोगे और लिखोगे, सवाल कभी गलत नहीं। कितनी दूरी है? 30 मीटर। कितनी दूरी है? 30 मीटर। पूछ रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसे मीनार को क्या कर रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं। मीनार को क्या कर रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं। पता है यहाँ से जब देखेंगे कैसा कोण बनेगा? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे कैसा कोण बनेगा? तो यहाँ से कितना डिग्री कोण बना रहा है? कितना डिग्री कोण बना रहा है? कितना डिग्री कोण बना रहा है? पूछ रहा है, गप नहीं कीजिए। मीनार की ऊंचाई बताओ कितना होगा? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना होगा बोलो? फिर से समझना है, फिर से समझना। ये जमीन है, इस जमीन पर किसको खड़ा किया गया? किसको खड़ा किया गया है? मीनार। इस जमीन पर किसको खड़ा किया गया है? मीनार। जमीन पर मीनार को खड़ा किया गया है, और ये इस जमीन का बिंदु है।
इस जमीन का बिंदु। इस जमीन के भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, और पाद बिंदु कौन सा हो गया इसमें, मान लो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो मीनार का पाद बिंदु मीनार का पाद बिंदु बी, और भूमि के एक बिंदु से दूरी कितनी है, 30 मीटर। उन्नयन कोण कितना है, 30। समझे, इसकी डिस्टेंस बी और सी के डिस्टेंस है 30 है, उन्नयन कोण कितना है, 30। आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, बताइए। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितना है, h मीटर माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, बोलो, h मीटर। मीनार की ऊंचाई h मीटर। सवाल में जो दे रखा है वहां से बताइए कौन सा फॉर्मूला रेशियो सेट करो, sin 30 p बाय h, cos 30 b बाय h, tan 30 p बाय, कौन सा यूज हो गया, tan 30 ए बी बटे क्या होगा, बोलो, ए बी बटे कुछ नहीं है सवाल में। tan 30 का मान कितना जी, 1/√। ए बी का मान h, बी सी का मान 10√3 आंसर आएगा इसका, और क्या है, √3h गुना करिए, और ये कितना हो गया 30, h बराबर 30 बटे कितना, √3। अब हरों का परिमेयकरण, नवा क्लास पढ़े हो, हरों का परिमेयकरण √3 बटे कितना, √3। एक बार हमने गुणा किया और एक बार भाग दिया, तो कितना हुआ 10, सॉरी कटाओ ना इसको पहले, 30√3, अब बटे 3 गुना √3 कितना होगा, 10 दिया, कितना हो गया बताइए, 10√3 मीटर आंसर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, मीनार की ऊंचाई 10√3। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 10√3। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, मीनार जानते हो, पता है ना मीनार, हा? पता है, कौन नहीं जानता है, वो देखो छोटा गिर पाया मीनार है, मीनार नहीं देखो, अच्छा उठा देंगे मीनार बन जाएगा, अच्छा वो भी ठीक है, यानी साइकिल चला उसको उठा दो ऊपर खड़ा कर मीनार बन जाएगा, गजब, क्या तेरी लीला है। स्कूल में क्या हो रहा है, हाँ स्कूल जाना जरूरी नहीं है, स्कूल का क्लास करना जरूरी है, क्लास करना जरूरी है, हाँ सीरियस में कोई बेटा, क्लास करना जरूरी है, स्कूल जाइए पढ़िए, स्कूल टाइम में स्कूल जाइए आप, ठीक है बात, पढ़िए। स्कूल में अगर कोई भी जानकारी आप लेते हैं ना, 1000 बात में 2 शब्द जरूर सीख के आएंगे आप, घर में बैठ के क्या करेंगे, घर में कुछ मिलेगा, हाँ मौसम ठंडा है, चाय पकौड़ा मिलेगा ज्यादा ज्यादा, और क्या, इससे ज्यादा क्या, हाँ घर में डबल सीखता है, कौन बोला रहे, तब सब जितना स्कूल है ना, तो सबको तब जो है ना बंदे कर देना चाहिए ना, स्कूल क्यों बनाया गया, पढ़िए जाके वहां पे, घर में भी पढ़ाई होती है, लेकिन घर आपके लिए कितना ठीक ठाक और कितना घर पढ़ते हो खुद सोचो, कितना देर पढ़ते हो घर में, हैं? शाम होगा 7 बजे बाद घुटनिया मार के सो जाएगा, 7 बजे तक, बताओ ठंडा का मौसम में 7-8 बजते बस खत्म। अब घर वाले उठाने जा रहे हैं, अरे उठो खा लो, वहां से फल आउट जाओ, हंस रही है,
7:30 बजते 8 बजते हर टाइम 8 बजते बजते बस सारा। एक दिन हमने फोन किया रात में कि कल आई नहीं थी पढ़ने के लिए आपकी बच्ची, कह रहे हैं वो तो सो गई है सर। 8 बज रहे थे, 8 बजने में कुछ मिनट कम था, सो गए। सोचिए, मेहनत कीजिए और 8 बजे सोइएगा तो क्या होगा बताइए? कुछ होगा? समझ में आ गया? कौन सा फॉर्मूला का आपने इस्तेमाल किया है? कौन से रेशियो? कौन सा? अब यहाँ से 4 नंबर के बाद जितना सवाल लगभग है सब में 10 का ही इस्तेमाल होगा। समय क्या 10 का इस्तेमाल। वो तो 1 नंबर 2 नंबर में हो गया। अब इससे आगे जितना सवाल है 16 15 तक समय किसका इस्तेमाल? बात है 10 30 का मान कितना? 10 30 का मान कितना? बोलो 10 30 का मान कितना? तुम खड़े हो जाओ, बालक जरा देखो, वो जो आगे बैठा हो। 10 30 डिग्री का मान 45 का 45 का तुम क्या ठो? 2 ठो गए, 1 ठो 3 ठो। अभी तुम कितने आदमी हो? एक है, एक होता है। बैठ जा, याद नहीं रखता। 10 45 अपना देखो ना क्या है कितना। 10 45 मान 1 होता है, जितना तुम हो उतने मान होगा। 1 बाय P बाय B, ये 1 है और ये कितना होगा? √3। यानी ये वाली जो साइड है ना कितना होगा? 1। ध्यान दो, ये वाली जो साइड होगी कितनी होगी? 1। और ये वाली साइड कितनी होगी? 3। तुम बता सकते हो ये वाली साइड कर्ण कितनी होगी? पाइथागोरस लगा लो। ये लंब है और ये आधार है। आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर कितना होगा? 3 और 3 और 1 4। और ये कितना हो जाएगा बताओ? कितना होगा? बताइए बताइए, आपको क्या निकालना है? ये निकालना है ना? यही तो निकालना है, नहीं निकालना है? हमारा जो मान है वो √3 है। सवाल कह रहा है नहीं भाई 30 है, तो √3 से 30 के पास जब गए होंगे तो कितना का गुना हुआ होगा? 10 का। ठीक है, कर दिया हमने 10 का। गुना करके देखो, होता है 30। करो ना। इससे √3 में क्या गुना क्या होगा जो 30 हुआ होगा? 10√3। हमारा मान √3, सवाल का मान 30। √3 का वैल्यू से हमको 30 तक जाना है, कितना का गुना होगा? 10√3। यहाँ 10√3 का गुना हुआ तो यहाँ भी कितने का गुना करो? 10√3। कितना हो गया? 10 दूना 20। हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? हमें मीनार की चाहिए। कितना गुना करना होगा? 10√3। बताइए 10√3 मीटर आंसर हुआ। यही तो हमें निकालना। बालक अगर ये तुमने समझ लिया ना, ये वाला, ये तो ऐसे बना। कोई दिक्कत? अब हम लोग अगले दिन अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बाकी आप लोग जितना हो सके, आपको 3 का होमवर्क दिया, बाकी सवाल भी होमवर्क है, बनाइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।